साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक परम पूज्य आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा। आचार्य श्री परम पूज्य श्री आचार्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज के वरद कृपा पात्र शिष्य हैं और पूज्य आचार्य जी के मुख से अभी तक 780 कथाओं का वाचन हो चुका है। आइए श्रवण करें महाराज श्री के श्रीमुख से श्री राम कथा का। आए रहो कल जुग बिकराला, नर नारी सब हो ही बिहाला, करी करी पातक लोग नहावे, हमारे नीर मांस रधवावे। गंगा बोली मैं नहीं जाऊंगी, तो ब्रह्मा जी ने गंगा को लालच दिया, हमारे कहें भूमि पर जई हो, पतित पावनी को पद पे हो। तुम्हें पतित पावनी का पद मिलेगा, तो कितने दिन रहना है? केवल कुछ दिनों के लिए। तुम भगीरथ के पुरखों का कल्याण कर दो। फिर त्रेता राम चंद्र अवतारा, उतरन आही गंग एहि पारा। त्रेता में भगवान का रामावतार होगा और वो गंगा पार करने आएंगे। फिर क्या होगा? तिनके चरण कमल छुई जय हैं, तब गंगा सुरलोक सिधे है। और अगर उनका चरण तुम्हारे सिर पे पड़ेगा तो उसी समय तुम धरा को छोड़ करके चली आना। तो आज गंगा माता ने, राम जी ने विचार किया कि अगर मैं इसमें मजा करके गया और कहीं धोखे से मेरा पांव गंगा के सिर पे पड़ गया तो गंगा तो धरा को छोड़ के चली जाएगी। तो आने वाले कलयुग में बिना गंगा जल के लोगों का तरन तारण नहीं होगा। अस विचार कीन्हे भगवान, मांगी नाव केवट आना। इसलिए नाव मांगी। केवट ने कहा सरकार एक काम करो। क्या? एक काम करिए आप, हम आपको पार नहीं कर सकते, हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी है। क्या? जब सुनी है दशरथ बलधारी, केवट ने दो पार उतारी। तो दशरथ जी मन में विचार करेंगे, क्या जो केवट नहीं पार लगौते तो शायद लौट राम घर औते। तो दशरथ जी सोचेंगे कि राम के बन जाने में केवट की अहम भूमिका है। तो दशरथ जी आदेश करेंगे, यह हुक्म दशरथ को होई, या की नाव चढ़े ना कोई, तो तुम उतराई दिहो एक छोटी, अबरी चली जाए लड़कने की रोटी। तो हम पे कृपा करो भगवान, बागी नाव न केवट आना। इसलिए नाव मांगी। एक और समस्या, केवट ने कहा सरकार पद रजनाथ शिला पहिधारी, बनी नारी और स्वर्ग सिधारी। आपके पैर में जादू हो, आप पत्थर में पाए रखते हैं तो नारी बन जाती है। और मान लो आप, एक समस्या है ना मेरे सामने कि आपने शिला पे पाए रखा, वो नारी बन गई। और तात काठ की जनाओ हमारी, बने नारी मोरे पर है पिछारी। एक के नाथ खबाई न पावो, घर में झगड़ा और बढ़ावो। घर में हुई है दुई दुई नारी, चलो जाए सब रुई सुख सारी। और महाराज अगर हमारे घर में दो हो गई तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, और दो तो किसी बड़े आदमी के घर में हो तो उसकी भी हालत खराब है। और किसकी कहें सरकार, आपको बुरा न लगे, अगर तुम्हारे पिता महाराज दशरथ, लक्ष्मण जी ने कहा देखो बात हमसे करो, पिता बाप तक नहीं, बिल्कुल उतनी देर से तुम्हारा सुन रहे हम, बाप तक नहीं जा सकते तुम, हमसे बात करिए। तुम्हें मालूम हम कौन है? मालूम है तुम्हें? केवट बोला मालूम है आप कौन है।
बताइए मेरा परिचय क्या है? तुम हो लला अवध महाराजा। हमें मालूम है आप अवध के महाराजा हैं, हमें परिचय मालूम है, लेकिन आप हमारे बारे में नहीं जानते हो। तो तुम्हारे बारे में क्यों नहीं जानते? कहा सुनिए ना, तुम हो लला अवध महाराजा, तो हम हूं अपने घाट के राजा। हल्के में नहीं लेना मामला, बात जो है वो हम कहेंगे तो हमारे पिताजी तक जाओगे। बोले हाँ जायज बात है, सुनिए। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ, दशरथ 3 त्रिया नहीं लौते, तो काहे के बन बन दुख पहुते। अगर वो 3 विवाह न करते तो आप यहाँ जंगल में मारे न फिरते। ऐसे चुप ही खड़े रहो भगवान, मागी नाव न केवट आला। राम लक्ष्मण जी बोले कि मान लो अगर ये नाव स्त्री बन गई तो तेरे को परेशानी क्या, इसको घर में ले जाना। केवट ने कहा तो इसमें बुद्धिमानी क्या है? मतलब बोले कोई आदमी अपनी दुकान बेच के और विवाह कर ले तो इसमें बुद्धिमानी है। दुकान भी चली गई और 1 यूनिट और बढ़ गया, मानी धंधा भी खत्म और यूनिट एक और बढ़ गया, उसके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा मान लो इनके पैर से नारी बनेगी, मान लो इनके पैर से नारी बन गई और हम उसको लेकर घर जाएंगे तो हमारी पत्नी ने तो देखा नहीं कि इनके पैर से ही नारी बनी है। पत्नी तो यही समझेगी कि नाव बेच के इसने विवाह कर लिया, इसने नाव बेच के विवाह किया है, पत्नी यही समझेगी। इसलिए सरकार हम पत्नी को कैसे समझाएंगे? लक्ष्मण जी ने कहा उतनी देर से तेरी बात सुन रहा हूं, पत्नी समझ में नहीं आता कोई बात। भगवान को समझा रहा है, भगवान को समझा रहा है, पत्नी को नहीं समझा सकता तू है? भगवान को समझा रहा है, पत्नी को नहीं समझा सकता। केवट ने कहा लक्ष्मण भैया आप नाराज मत हो, आज के जमाने में भगवान को समझाना आसान है। अब आगे हम नहीं कहेंगे भाई। केवट ने कहा लक्ष्मण भैया भगवान को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन इन्हें समझाना भगवान ही मालिक है साहब। तो इसलिए प्रभु, वो तो पत्नी हमारी अब यहाँ तो है नहीं मौके पे, वो तो घर में यही कहेगी कि इस आदमी ने नाव बेच दी होगी और दूसरा विवाह करके ले आया, तो एक तो धंधा ही चला जाए और यूनिट एक और बढ़ जाए। बताओ ये कहाँ की बुद्धिमानी है? इसमें तो और परेशानी होगी। लक्ष्मण जी बोले तुम एक बात बताओ कि हम समझ नहीं पा रहे कि बड़े भैया का मतलब क्या है। भैया एक बात बताओ, हाँ ये आपका भगत है? हाँ भगत है मेरा। नहीं मतलब आपका भगत है? हाँ। अच्छा वो जो उधर पीछे खड़ा है ना वो रथ में सुमंत्र, वो भी आपका भगत है? हाँ। वाह वाह वाह, धन्य है आपके भगत। मतलब एक भगत वो है जो आप कह रहे कि तू जा तू जा तू जा, वो जाता नहीं है। एक भगत वो तू आ जा तू आ जा तू आ जा, वो आता नहीं है। मतलब यही भगत है आपके? आपकी जो बात न माने वही आपका भगत है? वो सुमंत्र जाता नहीं है, केवट आता नहीं है, ये दोनों आपके भगत हैं? राम जी ने कहा कि वैसे हैं तो हमारे भगत। तो मतलब आपके भगत की क्वालिटी क्या है? मतलब जो तुम्हारी बात न माने वही तुम्हारा भगत है? बताइए ये क्या तरीका हो रहा है? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हमारा भक्त वो है जो हमारी बात माने। तो फिर आप इनको भगत क्यों मान रहे हो? ये तो तुम्हारी बात मान नहीं रहे हैं। लक्ष्मण, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बात ये है, किसी बनिया की सुबह सुबह बोहनी बिगड़ जाए, सवेरे सवेरे कोई उधार वाला ग्राहक आ जाए तो उसकी पूरी दुकानदारी दिन भर खराब होती है। तो लक्ष्मण बात ये है कि ये दोनों तो ठीक थे लेकिन ये पलट गए। क्यों? बोले जब हम अयोध्या से चले तो हमारी बोहनी बिगड़ गई। हमने सीता को तुम्हें दोनों लोगों को समझाया, जब घर के ही नहीं मानते तो बाहर के काहे को मानेंगे? तुमने नहीं मानी थी, ये भी नहीं मान रहे, वो तो मामला घर बोहनी खराब हो गई सवेरे से। तो जब बोहनी बिगड़ जाए तो दिन भर यही होगा। कब तो हमें मालूम है कि जितने रास्ते में मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे कि वो मानेंगे नहीं हमारी, कब तो हमें ही को माननी पड़ेगी सबकी। लक्ष्मण जी बोले तो हम बोलेंगे ही नहीं, हमारी बात खराब हो। अब लक्ष्मण जी चुपचाप हो गए। केवट ने कहा कि लक्ष्मण भैया हाँ हम पार कर सकते हैं लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें हैं। हाँ कौन कौन? शर्त नंबर 1, पद कमल धोहि चढ़ाई नाते हो तेरा ईज हो मोहिला मेरा और आन दशरथ सपथ सब साची कहो। पद तीर
पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल नारे उतारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हो। तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार। हमारी 3 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, हम आपको पद कमल धोई चढ़ाए, पांव धोएंगे तब नाव में चढ़ने देंगे। शर्त नंबर 2, न नाथ उतराई चहो, और उतराई नहीं लेंगे। शर्त नंबर 3, आपको नंबर से पार करेंगे, मतलब आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा, लाइन में। नंबर जो पहले नंबर आया वो पहले नंबर से हमारे यहाँ काम होता है। ये नहीं कि आप जल्दी करो, नंबर से। लक्ष्मण जी बोले पहली वाली मंजूर है, पाए धो लेना, और आखिरी वाली भी मंजूर है, नंबर से पार कर देना। अरे अपने को कोई जल्दी थोड़ा ही है, अपनी कोई ड्यूटी थोड़ा ही है। अरे 14 साल पूरा करना है, इधर खड़े रहे उधर खड़े रहे, यहाँ कोई ये थोड़ा ही है कि सब जल्दी हो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। पाँव धो लेना, आखिरी वाली भी मंजूर है, ठीक है, नंबर से पार कर देना, कोई जल्दी नहीं है हमको, लेकिन बीच वाली मंजूर नहीं है। तो बीच वाली शर्त क्या है? उतराई नहीं लेंगे। उतराई क्यों नहीं लोगे? धोबी की धुलाई, नाई की बाल बनवाई, मल्लाह की उतराई जो ना दे महा बेईमान। उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट ने कहा उतराई नहीं लेंगे। अरे क्यों नहीं लोगे बताइए ना। केवट ने कहा कि वो बात ये है ना कि वो बात ये है ना कि हम लोगों की यूनियन है, यूनियन। अरे ये यूनियन क्या होता है? यूनियन माने समिति, संगठन, संस्था। क्या मतलब? बोले जैसे रेल यूनियन, ट्रक यूनियन, बस यूनियन, ऐसी हम नाव वालों की यूनियन है। और हम लोगों ने बायलॉज में ये लिखा है कि हर आदमी से किराया लिया जाएगा, लेकिन स्टाफ के लोगों से नहीं लिया जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़े भैया, हमने आपसे बहुत बार कहा कि छोटे आदमी को मुंह मत लगाया करो। देखो इसका कितना दिमाग खराब, ये तुम्हें स्टाफ समझ रहा, ये तुम्हारे स्टाफ के हैं। केवट ने कहा कि स्टाफ है हमारा। तो इनमें तुम्हारा स्टाफ कैसे हो सकता है? बोले मिलान करो ना। कछु तुम कारे, कछु हम कारे। एक तो हमारा इनका कलर मैच कर रहा है, कछु तुम कारे, कछु हम कारे, कहो कैसे मिले कारे का। कछु तुम्हें कारे, कछु हमें कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे। देखो भाई, इतने लोग पंडाल में बैठे हैं, कैमरा आपकी तरफ है, लेकिन आपके हाथ हमें नहीं दिख रहे। देखो हमको टीवी स्क्रीन पे दिखना चाहिए कि आप हाथ हिला रहे हैं। पूरी सभी लोग पूरी मस्ती में हैं। कछु तुम कारे, कछु हमें कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे। कहो कैसे मिले कारे कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे, कहो कैसे मिले। एक तो हमारा इनका कलर मैच कर रहा है। अच्छा, और कुछ मैचिंग हो रही है? हाँ, क्या? हमारा इनका बिजनेस भी मैच कर रहा है। समझने वाला शब्द है। विद्वान श्रोता सभागार में बैठे हैं, इतनी संख्या में बेबर नगर के लोग बैठे हैं। आप देखिए, इतने शाम रात्रि में इतने श्रोता, ये कहीं ना कहीं आपका प्रेम है। अब देखो एक और चीज मैच कर रही है। क्या? तुम हूं नाव बारे, हम हूं नाव बारे। तुम्हारे यहां भी पार करने का ठेका लिया गया है। किससे? जाकर नाम लेत जगमाही,
है ना, जाकर नाम सुमिर संसारा, आपके नाम से ही लोग पार होते हैं ना, और हमारी नाव पे बैठ के पार होते हैं। तुम्हारे नाव को लेकर पार होते हैं, तो हमारी नाव पे बैठ के पार होते हैं। तो तुमहु नाव बारे हमहु नाव कहो कैसे मिले गारे गारे, कहो कैसे मिले गारे गारे, तुमहु नाव बारे कहो नाव बारे, कहो कैसे मिले गारे गारे। जय हो। जय हो श्री ठाकुर जी। एक तो हमारा इनका कलर मैच कर रहा है, हमारा इनका बिजनेस भी मैच कर रहा है। और एक और बात सुन लो, कछु तुम तारे, तुमने तारे और हमने उतारे। कछु तुम तारे कछु हम उतारे, कहो कैसे मिले तारे तारे, कछु तुम उतारे, कछु हमें तारे, कहो कैसे मिले कारे कारे। कहो कैसे मिले कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे। लक्ष्मण जी ने कहा उतनी देर से भाषण दे रहे हो, हैं? कारे 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 कारे, ये कलर मिलने से थोड़ी होता है। कहा तुम कहा भगवान जी, क्या मतलब है? केवट ने कहा कि वैसे हमारा इनका मतलब है तो स्टाफ, लेकिन एक फर्क है कि हम ईमानदारी का बिजनेस करते हैं, इनके यहाँ कुछ गड़बड़ होता है। इसमें क्या गड़बड़ होता है? अब केवट की बात अब जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये हल्की बात नहीं है। अब उसकी बात में वजन आ गया। सुनिए ना क्या उसने कहा, लक्ष्मण जी हम दोनों लोग घाट पे ही काम करते हैं, ये भी घाट पर हैं, हम भी घाट पर हैं। शर्त एक है, हमारे घाट जीव जब आवे तो उतरन यहां सहज में पावे। हमारे घाट पर जब कोई आता है ना तो हम उसको पैसे लेते हैं, नाव पर बिठाते हैं, पार कर देते हैं। वो कौन है, कहां जा रहा है, क्या लेना देना, हम कुछ नहीं पूछते। ये हमारे घाट की ईमानदारी है। और इनके घाट पर क्या होता है? इनके घाट जीव जब जावे तो उतरन तहा सहज ना पावे। जन्म जन्म के खाता बाची, जन्म जन्म के खाता बाची, कर्म शुभाशुभ देखत साची। ये जन्म जन्म की निष्ठ देखते हैं, कर्म का मिलान करते हैं। फिर गए घाट नहीं पार उतरी हो, अपने घाट पे झगड़ा करी हो। हमें मालूम है आपके घाट पर जब हम जाएंगे तो आप इतने जल्दी पार नहीं करेंगे, आप तो हमारे कर्म का हिसाब किताब मिलाएंगे। तो सरकार हमने भी फैसला कर लिया, मांगी बिना केवट बुला लो अपने लिखिया मुंशी को, आज हमारे ही घाट पर निपटारा हो जाए। देखो ऐसे तो बहुत से भक्त आपको मिलेंगे जिन्होंने भगवान को रुलाया, और भगवान भी रोए और भक्त भी रोया। ये रोने वाले भक्त जानते हो, नरसी हो, मीरा हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, ये सब रोने वाले हैं। भगवान भी रोए, भक्त भी रोया।
ये पहला भक्त है जिसने भगवान को हंसा दिया। हंसाया कि नहीं? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। जब भगवान हार जाते हैं तो भक्त से कहते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो कहो हम उसी में राजी है ना, राजी है हम उसी में। इसलिए भक्त भगवान मुस्कुराने लगे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। केवट से इशारा किया और केवट ने जैसे ही इशारा पाया, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता कहे ले आया? अरे कठौती ले आता। कठौता, कठौती कठौते में क्या फर्क है? अरे कठौता पुल्लिंग और कठौती स्त्रीलिंग। तो केवट ने कहा पहले एक काम करो, पहले ले कठौता जांची, पद की महिमा झूठी साची। काठे के कठौता काठे के नाव, और अगर कठौता में फर्क पड़ गया तो हम नाव में चढ़ने नहीं देंगे, और कठौता में फर्क नहीं पड़ा तो चढ़ जाने देंगे। तो पहले ले कठौता जांची, पद की महिमा झूठी साची। अगर कठौती लाओगे तो बोले कठौती स्त्रीलिंग है, उसमें तो मान लो चांस ही नहीं है, पाए धरा नहीं कि स्त्री बनेगी, तो महाराज गड़बड़ होगा। और इसमें बाई चांस गड़बड़ हुआ तो ये कठौता है ना तो पुल्लिंग है, तो जो कहूं यो लड़िका बन जई है तो असने में मोरे काम में आई है। लड़िका बनेगा तो काम में ना आएगा। तो इसलिए अस विचार केवट मन भावा, पानी कठौता भरी ले आवा। कठौते में पानी भर के लाया। हम लोग बोलते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब जैसे ले आया तो राम जी से कहा पांव धरिए। अब राम जी ऐसे पांव रखे तो वो रगड़ रगड़ के धोने लगा, और जैसे धोने लगा तो राम जी से कहा धुला पैर ऊपर करिए। राम जी ने धुला पैर ऊपर कर लिया, बिना धुला पैर इसमें रखिए। राम जी ने कहा भैया आप कैसे बात करते हो, धुला पैर ऊपर करिए, बिना धुला पैर ऐसे रखिए, तो हम गिर नहीं पड़ेंगे। केवट ने कहा तो आप सोचो ना, हमने पांव धो दिया, आप इसमें फिर मिट्टी लगाएंगे तो हम जिंदगी भर धोते ही रहेंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है कि पांव धुल गया दोबारा जमीन में नहीं रखना चाहिए। देखो दोबारा फिर लगेगा, फिर हम धोएंगे, फिर मतलब क्या, फिर ये नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पांव एक बार धोएंगे दोबारा नहीं। तो राम जी ने कहा तो धुला पैर कहां करें? सोचो ना कैसे करें, धुला पैर का कहां ले जाएं? हमारे ऊपर रखो ना। अपने पांव पे रखवाया, अब दूसरा पैर धोने लगा, और जैसे ही धोने लगा तो ऐसे ऐसे हिलाने लगा। राम जी बोले ये क्या कर रहे हो? मैं तो एक पांव से खड़ा हूं। अरे भाई मैं गिर पड़ूंगा। केवट बोला एक काम करो सरकार, दोनों हाथों से हमारा सिर पकड़ लो, ना हम गिरेंगे ना आप गिरेंगे। दोनों हाथों से हमारा सिर पकड़ लो, ना हम गिरेंगे ना आप गिरेंगे। और जैसे ही दोनों हाथ भगवान ने सिर पे रखे तो बरस सुमन सिर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। अब इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा? दोनों हाथ सिर पे रखवा लिए, दोनों पांव हृदय से रखवा लिए। ओहो हो। और यहीं पर वो घटना है जो मर्म को उद्घाटित करती है। ये वो घटना है जो मर्म को उद्घाटित करती है। देखो अब आप मर्म समझ लो, हमारी तरफ देखिए जरा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ, उजाला पंडाल में पर्याप्त है, आप हमें देख सकते हैं, हम भी आपको देख रहे हैं। सुने, सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितहि जानकी लखन तन। राम जी वी हसे, गोस्वामी जी ने यहां शब्द लिया है वी हसे, विशेष तरह से हसे। हसे नहीं, वी हसे, वी उपसर्ग लगा है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संघारो विहार परिहारवत। अगर शब्द में उपसर्ग लगा दिया जाए तो वो शब्द विशेषार्थक हो जाता है। तो राम जी विशेष तरह से हंसे। देखिए आप मेरी तरफ, आपको समझ में भी आएगा कि कैसे हंसे। वी हसे करुणा ऐन चितहि जानकी 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 चितहि जानकी लखन तन। एक नजर लक्ष्मण पर, एक जानकी जी पर। क्या इशारा किया?
मानो जब दोनों पैर केवट ने अपने कब्जे में कर लिए, दोनों हाथ सिर पे रखवा लिया, तो राम जी ने इशारे में पूछा, पहचाना ये कौन है? तो लक्ष्मण जी ने सिर हिला दिया, जानकी जी की तरफ इशारा किया, पहचाना ये कौन है? दोनों पांव, दोनों हाथ सब कब्जे में ले लिया। तो माता जी ने भी सिर हिला दिया, मानो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि जब हम क्षीर सागर में लेटे थे तो ये कच्छप मारा पांव छूने गया तो तुमने पंखा मार दिया, तुम बोली कि नारायण आधे हमारे हैं, और इनकी तरफ गया तो इन्होंने फुसकार मार दी, बेचारा फिर क्षीर सागर में दूर गिरा। तुम दोनों ने कहा कि आधे हमारे आधे हमारे, और हम लोगों के सामने तो तुम्हें ये पांव छूने को भी नहीं मिलेगा। तो उस बेचारे ने क्षीर सागर में संकल्प किया कि जब तुम दोनों मौके पे खड़े होगे, तब अगर हमने दोनों पे कब्जा न किया तो हम किस बात के। अब उस दिन आधा दे देते तो काहे ये पूरे पे नंबर आता। या से कहा तो मरम हम जाना। राम जी बोले, अब तुमने पांव धो लिया ना? हाँ, तो जल्दी पार करिए ना, टाइम हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप पता नहीं कौन तरह की बात करते हो, अरे कोई बात का सिर पैर होना चाहिए, अजीब बात, नंबर से पार करेंगे, लाइन में रहो। अरे 3 ग्राहक हैं, चौथा कोई दूर दूर तक ये नहीं दिखाई दे रहा, लाइन में रहो, लाइन में रहो। अरे कोई ग्राहक हो तो लाइन में रहो, अब कोई है नहीं और लाइन में रहो। हैं? केवट ने कहा कि देखो हम बात के पक्के आदमी, हमारे यहाँ दादागिरी नहीं होती है, नंबर से पार करते हैं। तो नंबर से पार मतलब जो पहले सो पहले पार, बाद में सो बाद में, तुमसे बाद में तो तुमसे बाद में। तो हमसे पहले कौन आया बताइए ना, हम 3 के अलावा चौथा बताओ, हमसे पहले कौन आया? केवट ने कहा, सरकार मैं ईमानदार आदमी हूं, तुमसे पहले हमारे पिताजी आए, हमारे दादाजी आए, हमारा खानदान आओ, पहले उन्हें पार करेंगे, आपको नहीं करेंगे। और वो जल लेकर के घर भाग गया। पद पखार जलपान कर खुद जल पिया, फिर आप सहित परिवार, पूरे परिवार को जल पिलाया। पितर पार कर, फिर उसी जल से पितरों को पार किया। तब राम जी से कहा, अब बैठो, अब बिठाला नाव में, लगा दी बल्ली, मोरी नैया में बैठे भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में बैठे भगवान की गंगा मैया धीरे बहो, की गंगा मैया धीरे बहो, मोरी गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में बैठे भगवान की गंगा मैया मैया धीरे बहो, मोरी नैया में बैठे भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। जय हो श्री राघवेंद्र का। मोरी नैया में बैठे भगवान की गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में बैठे भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। बीच धार में नाव आ गई। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।